अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने 301 से स्टार्ट करके 350 तक इनको कंप्लीट करना है। कल मैंने यार ज़रा वीडियो नहीं बना सका, उसकी वजह थी मैं थोड़ा सा बिज़ी था, मेरी तबीयत भी डाउन थी थोड़ी सी, तो मैंने मतलब वो कल वीडियो नहीं अपलोड की। उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ आप लोगों से। अच्छा, जल्दी में MCQs को मार्क्ड करते टाइम ना हो सकता है मुझसे कुछ मिस्टेक्स हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप लोग समझते हो कि यार इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर ये नहीं ये बंदा है करेक्ट, ठीक है, तो वो कमेंट में मेंशन कर दिया करें लोगों के भले के लिए। मैं देखो ना, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हालांकि मैं इसको पेड कर सकता हूँ। मुझे दोस्त कहते हैं यार इतना अच्छा आपने डाटा बैंक बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसको पेड करो इसको। मैं कहता हूँ नहीं यार, मैंने ना लोगों की खिदमत के लिए, बस जो स्टूडेंट्स न्यू आ रहे हैं उनके लिए चीज़ें मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों के लिए कि यार जो सब भाई हैं, जो सब आवाम है, जो सारी आवाम तैयारी कर रही है, उसकी कुछ हेल्प हो जाए, उनकी अच्छी तैयारी हो जाए, कोई अच्छी जगह के ऊपर ज़रूरतमंद जो है वो पहुंच जाए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। 301 डिटोरियोरेशन एंड स्पॉइलेज इन सेमी पेरिशेबल फूड्स रिजल्ट्स फ्रॉम ए ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस की वजह से, ठीक है, ऑटोलाइसिस को हम लोग एक टर्म आप लोग लिख लो अगर आप लोगों के पास नोट्स या कुछ पेंसिल कॉपी है। ऑटोलाइसिस का मतलब है जी सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ऑटोलाइसिस है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो जो डिटोरियोरेशन या स्पॉइलेज होती है सेमी पेरिशेबल फूड्स की, उसमें मेजर रोल किसका है जी? ऑटोलाइसिस का। 302 है क्वालिटी डिफेक्ट्स एंड लॉसेस इन फूड कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, rodents and birds may be controlled by adequate packaging। करेक्ट ऑप्शन है जी डी, एडिक्वेट पैकेजिंग। तो जो प्रोडक्ट को है वो शॉक नीचे गिरती है या उसको ट्रांसपोर्टेशन में जो शॉक्स होंगे वो कम लगेंगे, प्रोडक्ट को डैमेज कम होगा, अच्छी पैकिंग होगी, इंसेक्ट्स और रोडेंट्स भी उसमें दाखिल नहीं हो सकेंगे, ठीक है। तो जो क्वालिटी डिफेक्ट्स हैं वो एडिक्वेट पैकेजिंग के थ्रू हम लोग कम कर सकते हैं। 303 है pH ऑफ रॉ मटेरियल रिड्यूस्ड थ्रू द एक्टिविटीज़ ऑफ प्लैंक बैक्टीरिया। तो किस बैक्टीरिया की वजह से? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। बड़ी दफ़ा हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। 304 है सम फ्रूट्स मोस्टली वेजिटेबल्स नॉर्मली सब्जेक्टेड टू अराउंड ब्लैंक फॉर अ फ्यू सेकेंड टू फ्यू मिनट्स। 304 करेक्ट ऑप्शन है जी ए, 100 डिग्री सेल्सियस। 305 है ब्लैंक डिले राइपनिंग प्रोसेस इन फ्रूट्स सी। रिफ्रिजरेशन ही वो वाहिद मेथड है जो हमारी जो राइपनिंग का प्रोसेस है उसको डिले करता है। 306 है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ नेचुरली सेमी पेरिशेबल फूड्स रेंजेस बिटवीन सी। 60 से लेकर 90% तक आप लोगों को पेरिशेबल फूड का, स्टेबल फूड का, सेमी पेरिशेबल फूड का, इन तीनों का मॉइस्चर परसेंटेज जो है वो लाजमी याद होना चाहिए। 307 केमिकली और बायोकेमिकली इंजाइम्स आर प्राइमरीली प्रोटीन। जो केमिकली हैं या बायोकेमिकली इंजाइम्स क्या हैं? वो प्रोटीन्स हैं। हाँ, एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, सारी प्रोटीन्स जो हैं वो इंजाइम्स नहीं होती, लेकिन जो सारे इंजाइम्स हैं वो प्रोटीन है। 308 मेरा थोड़ा गला ख़राब है लेकिन मैं फिर भी ना वो वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं समझता हूँ कि मैं अपनी जान के साथ भी ना वो जुल्म कर रहा हूँ एक किस्म का ना। चलें कोई बात नहीं है यार, वो मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हाँ जी वीडियो को ना मिस ना करें सर, तो मैं कहता हूँ चलो यार बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक सीरीज़ बनी है तो कोई बात नहीं है यार, वो कर लेंगे। तो 308 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमनली अप्लाइड टू प्लान order to destroy some enzyme system prior to canning, freezing or dehydration। ब्लांचिंग आप लोगों को पता ही है कि क्या है जी, एक प्रीरियर ट्रीटमेंट है, प्री ट्रीटमेंट है, ठीक है। अगर हम लोगों ने कैनिंग करनी है या डिहाइड्रेशन फ्रूट्स की करनी है तो उसके लिए क्या है जी, सबसे पहले हम लोगों ने ब्लांचिंग करनी है। ब्लांचिंग करेंगे तो जो इंजाइम्स होंगे वो इनएक्टिव हो जाएंगे या वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो ब्लांचिंग जो है वो एक वैसे भी प्री ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। ब्लांचिंग क्या है? प्री ट्रीटमेंट इसको कहते हैं। इसका टाइम और टेम्परेचर भी आप लोगों को याद होना चाहिए। 309 विनीगर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एसिडिक फर्मेंटेशन। तो जो विनीगर है जी वो क्या है जी, वो एसिडिक फर्मेंटेशन है।
अच्छा, विनीगर जो है ना वो वाहिद प्रोडक्ट है जहाँ पे फर्मेंटेशन की 2 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो शुगर होती है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। जो सेकंड स्टेज होती है उसमें जो होता है ना ऑक्सीडेशन होती है इथेनॉल की बैक्टीरिया के थ्रू, जो बैक्टीरिया की स्पीशीज़ है एसिटोबैक्टर जो स्पीशीज़ है उसके थ्रू, तो एसिडिक जो विनीगर है जी वो बन जाता है, ठीक है। तो इसमें जो शुगर से इथेनॉल बनता है वो यीस्ट के थ्रू बनता है। तो इसकी जो स्टेजेस है फर्मेंटेशन की वो 2 हैं, इसको भी याद रखना है आप लोगों ने। 310 स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल्स है ये एंड लैक्टोबैसिलस आर लैक्टिक फर्मेंटर्स इन बी, डेयरी इंडस्ट्री में जी। ये 2 बैक्टीरिया जो है वो डेयरी इंडस्ट्री में मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। 311 विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया ग्रो बेस्ट विद इन द टेम्परेचर रेंज 55 डिग्री सेल्सियस, बी थर्मोफिलिक, ठीक है, थर्मोफिलिक। अच्छा, थर्मोफिलिक, मीज़ोफिलिक, साइकोट्रॉफ, तीनों जो बैक्टीरिया है ना इनके जो है ना आप लोगों को टेम्परेचर रेंजेस याद करनी है। नोट करी जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताई जाता हूँ आप लोगों ने उन चीज़ों को नोट करी जाना है। 312 फूड सब्सटेंसेस एंटर इन फूड स्टफ एक्सीडेंटली ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफर रेफर्ड 10 एज ए फूड कंटेमिनेशंस। इसको क्या कहते हैं जी, ये क्या है जी, फूड कंटेमिनेशंस है। 313 है द एनारोबिक और पार्शली anaerobic oxidation of carbohydrate with the help of the enzyme is called as B fermentation। fermentation की basic definition है, सबको आनी चाहिए। 314 है all the treatment given to food stuff from the washing to the point of consumption is called B food processing, ठीक है जी, food processing। ये फूड साइंस की बेसिक डेफिनेशन है जिस जो डॉक्टर जावेद अजीज़ जमान की बुक में भी है कि प्रोसेस दैट विल अल्टर दी ए वैल्यू ऑफ फूड, तो वो क्या है जी, वो फूड प्रोसेसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 315 द ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन तकनीक आर ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है जी ए ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन। जो ड्राइंग और डिहाइड्रेशन है ये वो ओल्डेस्ट फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक है जी। 316 है जी द फूड इन विच द मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 15% इज कॉल्ड स्टेबल फूड्स। इसको क्या कहते हैं जी, स्टेबल फूड। 317 है इन डेयरी इंडस्ट्री द मोस्ट ऑफन यूज्ड बैक्टीरिया टू कन्वर्ट मिल्क शुगर टू लैक्टिक एसिड आर डी बोथ ए एंड बी, जिसमें हमारे पास लैक्टोबैसिलस भी आ जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों आ जाते हैं जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट फूड पॉइजनिंग ऑर्गेनिज्म प्रेफर टू ग्रो इन द पीएच रेंज ऑफ 4 to 5, ठीक है। तो ये जो होती है पीएच रेंज 4 से 5, मोस्टली जो फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसके ऊपर ग्रो करते हैं। 319 द डेफिशिएंसी ऑफ एन एंजाइम इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय, करेक्ट ऑप्शन है जी डी ऑल ऑफ अबव, जिसमें हमारे पास पीएच भी आ जाएगा, इन्वायरमेंटल टेम्परेचर भी आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम भी आ जाएगी। 320 है जी फर्मेंटेशन इन विच शुगर आर कन्वर्टेड इनटू इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज सी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 321 अनडिजायरेबल फ्लेवर इन द फूड ड्यूरिंग स्टोरेज इज ड्यू टू सी रेंसिडिटी। अनडिजायरेबल जो फ्लेवर होता है फूड में वो आप लोगों को बताया था कि रेंसिडिटी जो होती है उसको क्या होता है, जब हम लोग फैट या ऑयल्स को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं तो उसमें एक जो बैड एरोमा है, बैड स्मेल प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेंसिडिटी। 2 तरह की होती है, ऑक्सीडेटिव और हाइड्रोलाइटिक। तो रेंसिडिटी और उसकी टाइप्स को आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। 322 है द फंक्शन ऑफ एसिड्स इन फूड इज़ टू डी ऑल ऑफ अबव। वो क्या करता है, वो इंटेंसिटी एंड मॉडिफाई द टेस्ट, टेस्ट को मॉडिफाई करता है, उसको इंटेंसिफाई करता है। 323 है जी द वर्ल्ड्स फूड इज लॉस्ट बाय माइक्रोबियल स्पॉइलेज अप टू द एक्सटेंट ऑफ बी 1/4। करेक्ट ऑप्शन है जी बी 1/4। 324 है जी मिल्क इज पॉस्चराइज्ड एट सी। जो पॉस्चराइजेशन का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एंड टाइम कम्बिनेशन है, ठीक है।
तो ये आप लोगों ने ये नहीं कहना कि अगर यहाँ पे 62.8 डिग्री सेल्सियस लिखा है फॉर फ्यू मिनट्स के लिए तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, जबकि सही जो है वो 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकंड। तो ऐसे नहीं आप लोगों ने अपने आप को कंफ्यूज करना। ये क्या है जी, टाइम टेम्परेचर कम्बिनेशन है। टाइम जो है वो बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो टाइम जो है वो कम होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी 325 द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीवेलेंट मेटल्स। ए करेक्ट ऑप्शन है जी कॉपर। कॉपर जो है वो पॉलीवेलेंट मेटल है। 326 माइक्रोबियल गम यूज्ड इन फूड सर्व एज डी ऑल ऑफ अबव। एज अ स्टेबलाइजर भी है, इमल्सिफायर भी है, थिकनर भी है, तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है डी। 327 है ऑक्सीडेटिव डेंसिटी इज प्रोमोटेड बाय ऑल ऑफ अबव। हीट से, कैटालाइसिस से, इंजाइम से, बड़ी लंबी हम लोग इसके ऊपर ना वैसे बातें पहले भी कर चुके हैं जी, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें। 328 है जी इन प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट जूसेस, पिकल्स एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस द प्रिजर्वेटिव यूज्ड इज बी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड जो प्रिजर्वेटिव है वो इनमें यूज होता है। 329 enzyme protease is used for blank B correct option है जी B tenderization of meat या tenderizing of meat। 330 है जी molds develop rapidly in damp places। ये easy question है। damp places में आप लोगों को पता है जो mold है वो जल्दी से grow होते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 331 a box of 20 टेट्रा पैक इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, प्राइमरी पैकेजिंग, ये जो आप लोगों को ना वो पता होना चाहिए। जो बॉक्स ऑफ 20 टेट्रा पैक है वो किसकी एग्जाम्पल है, सेकेंडरी पैकेजिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 332 एल्यूमिनियम फॉयल वाज फर्स्ट यूज्ड इन ए यूएस में। एल्यूमिनियम फॉयल जो सबसे पहले कहाँ पे यूज़ हुई है जी, यूएस में। 333 है जी विच फूड पैकेजिंग टेक्निक प्रोलॉन्ग शेल्फ लाइफ फॉर अप टू 400%। करेक्ट ऑप्शन है जी मॉडिफाइड एटमॉस्फेरिक पैकेजिंग, जिसको हम लोग एमए पैकेजिंग भी कहते हैं। 334 ग्लास मेल्ट्स इनटू थिक लिकर एट द टेम्परेचर ऑफ टी। 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो ग्लास है वो मेल्ट हो जाता है जी। 335 है जी thickness of aluminum foil ranges from say 7 to 20 microns। 336 है which packs are cylindrical in shape B stick pack जो होते हैं वो cylindrical होते हैं। 337 है which is mostly used as a shrink wrap C polyolefin। तो shrink wrap के तौर के ऊपर polyolefin यूज होता है जी। 338 है नेक्स्ट क्वेश्चन वैक्यूम सील्ड फ्रोजन फूड विल लास्ट अप टू, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर सुन लो। 338 वैक्यूम सील्ड फ्रोजन फूड्स विल लास्ट अप टू टी 2 to 3 years तक रह सकता है। 339 NIPs इज एब्रीवेटेड बाय एज बी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन पैनल। 340 है प्रोडक्ट कोड फॉर लोकल चिकन इज से 02। तो प्रोडक्ट कोड है वो लोकल चिकन के लिए उसको 2 दिया जाता है कोड जी। 341 विच टाइप ऑफ स्टील हैज़ मीडियम मेटालॉइड कंटेंट। करेक्ट ऑप्शन है जी बी MR टाइप की जो स्टील होती है ना वो मीडियम मेटालॉइड कंटेंट स्टील होती है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 342 हाई कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस यील्ड ब्लैंक फूड्स। हाई एसिड फूड्स भी आ जाते हैं इसमें और इसमें लो pH फूड्स भी आ जाते हैं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है जी बोथ A एंड C। 343 ब्लैंक सल्फर डाइऑक्साइड एंड एंटीऑक्सीडेंट आर परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। करेक्ट ऑप्शन है C कैल्शियम क्लोराइड। 344 हाइपोबैरिक कंडीशन मीन्स इन पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी बी रिड्यूस कर देता है इथाइलिन प्रोडक्शन को। नेक्स्ट चलते हैं जी 345 की तरफ
द नेचुरल अकरिंग जियोलाइट्स आर यूज्ड टू टी रिमूव C2H5। ठीक है जी, रिमूव करता है C2H5। ये C2H4 क्या है, ये इथाइलिन है जी। 346 कोल्ड स्टोरेज ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इज इम्पोर्टेंट टू बी मेंटेन्स द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस। 347 organic acid like vinegar is used to cure food and to increase the blank and limit blank। B acidity and microbial activity, acidity and microbial activity। 348 है जी, changes in color, flavor, taste, texture and aroma known as C ripening process। सबको पता है जो जब राइपनिंग होती है उसमें क्या होता है, कलर चेंज होता है, फ्लेवर चेंज होता है, टेस्ट चेंज होता है, टेक्सचर चेंज होता है, अरोमा चेंज होता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है जी 349 ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनटू सिंपलर नोन एज बी रिस्पायरेशन प्रोसेस, रिस्पायरेशन प्रोसेस। लास्ट क्वेश्चन है जी 350 लाई पिलर एफिशिएंसी इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ डी 1 to 2%। जो सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो पीलिंग की एफिशिएंसी को जो है वो इंक्रीज़ कर देता है जी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये आपको जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इससे ये होगा कि इसकी ना रीच बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ना लोगों को ये चीज़ें शो होंगी। तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो अगर जो है ना मिस्टेकनली जो है ना वो मार्क्ड हो जाता है तो उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। कम से कम 3 से 4 घंटे लाजमी पढ़ें, अपने माँ बाप से अपने लिए दुआएं करवाएं तो अल्लाह आपका मददगार होगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।